दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद 1-2 घंटे के लिए तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट रहते होंगे, सोचते होंगे कि आज से नई हैबिट्स बनाऊंगा, लाइफ में कुछ नया ट्राई करूंगा और अपनी लाइफ को बदल दूंगा। पर जैसे ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है, वैसे ही हम पुराने हैबिट्स में आ जाते हैं और अपनी लाइफ को पुरानी तरीके से चलाने लगते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी हैबिट्स को बदलने में फोकस नहीं करते हैं और अपनी लाइफ को पुराने तरीके से जीते रहते हैं। ये हैबिट ही होती है जो हमें या तो सक्सेसफुल या फेलियर की तरफ ले जाती है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी बुक से 7 पावरफुल हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो हमारी लाइफ को बदल सकती है। और ये हैबिट्स कोई नॉर्मल हैबिट्स नहीं है, जैसे सुबह जल्दी उठना या फिर एक्सरसाइज करना, बुक पढ़ना एक्सेट्रा, बल्कि ये ऐसी हैबिट्स है जिनके बारे में बहुत कम बात की जाती है, जबकि ये वही 7 हैबिट्स किसी को भी एक हाईली इफेक्टिव इंसान बना सकती है। इस अमेजिंग बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इन हैबिट्स का पता लगाने के लिए ऑथर कम से कम 3000 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिले हैं, जो कि अपने अपने फील्ड के मास्टर थे और अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। और जब ऑथर उन लोगों से उनके सक्सेस के रीजंस के बारे में पूछते हैं, तो पता चला कि ये 7 हैबिट्स बहुत ही ज्यादा कॉमन थी हर सक्सेसफुल पर्सन में। तो चलिए जानते हैं कि वो 7 हैबिट्स कौन सी थी। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। अब इसका सही मतलब क्या है? तो देखो, पहले मुझे एक बात बताइए, मैक्सिमम लोग प्रेशर आने में कैसे बिहेव करते हैं? वो या तो परेशान हो जाते हैं, इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या अपना कंट्रोल खो देते हैं, या फिर कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो जब वायरस की बड़ी बेटी हेवी रेनफॉल की वजह से फंस जाती है, तो उधर प्रिया रोने लगती है, वायरस बेहोश हो जाता है, पर वहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी बड़ी शांति से देख रहा होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, और वो है हम सब का फेवरेट रांचो। वो टेंशन लेने के बजाय ये सोचता है कि वो कैसे बैटरी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को वापस ला सकता है, और फिर उसने चैम्प की डिलीवरी भी करी। यही होता है अगर हम प्रोएक्टिव है, हम प्रॉब्लम में रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिवली एक्ट करते हैं। हमने लॉजिकली, स्ट्रेटेजिकली प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स पे। एक रिएक्टिव पर्सन हर दम अपनी फेलियर का रीजन किसी और को बताता है और अपने ऊपर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेता। ऐसे लोग काफी बार बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमको जॉब नहीं दे रही है, एजुकेशन सिस्टम बेकार है, और अगर कोई ब्लेम करने के लिए और नहीं मिला तो किस्मत या हालात को बुरा ठहरा देते हैं। वहीं पे एक प्रोएक्टिव पर्सन इसे बिल्कुल ही अलग होता है। वो प्रॉब्लम को समझता है और उसके सोल्यूशन पे काम करना शुरू कर देता है। वो ब्लेम करने के बजाय नई नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने लगता है। तो हमें हर दम ये कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रोएक्टिव कैसे बने। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर आप किसी से भी पूछोगे कि वो कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, तो हर कोई बोलेगा कि वो एक बड़ी सी गाड़ी चाहता है, एक महल सा घर, एक हेलीकॉप्टर, एक प्राइवेट प्लेन, एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड और ढेर सारा पैसा। आज यही एक एवरेज टीनेजर की मेंटालिटी हो गई है। पर अगर आप देखेंगे कि दुनिया में इस टाइप के लोगों को याद नहीं रखा जाता है, बल्कि ऐसे लोगों को जाना जाता है जो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दूसरों की लाइफ को सुधारने में लगा दी हो। जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, स्वामी विवेकानंद। इन लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया दूसरों के लिए। आपको भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि लोग आपको कैसे याद रखे। जैसे अगर आप एक इन्फ्लुएंस की तरह याद रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। अगर आप एक लीडर की तरह याद रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। ऐसे आपको अपना गोल पहले ही सेट करना होगा और वही एक्शन लेने चाहिए जो आपको उस गोल तक पहुंचा सके। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और वो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी है, पर मैं आपके इस भ्रम को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी इंसान के पास आपसे कम या ज्यादा टाइम नहीं है। सबके पास इक्वल टाइम है। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं और मुझे ये नेचर की सबसे अच्छी बात लगती है कि वो सबको एक जैसा ट्रीट करती है। अब अगर हम ये बोलेंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो ये बात गलत
गलत हो जाएगी, बल्कि हमें ये बोलना चाहिए कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिससे हम अपना फोकस प्रॉब्लम से हटाकर सोल्यूशन पे कर सके। लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक ही है, टाइम एलोकेशन। मतलब हम आलतू फालतू चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि रील्स देखना, पबजी खेलना, फालतू के वीडियोस देखना। बल्कि हमें इन सब के बजाय हेल्थ, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, माइंड, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अपने टाइम को स्पेंड करना चाहिए, जिससे हम सक्सेस के करीब आ सके। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी कि हर आदमी के पास इक्वल टाइम होता है। कोई इसका सही ढंग से यूज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना लेता है और कोई अपनी लाइफ को खराब कर लेता है। चॉइस आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप की लाइफ जीनी है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन इंडिया, तो आपको हिमेश मदान की वीडियो मिलेगी। उसमें उन्होंने एक एक्टिविटी करवाई है, जिसमें हर किसी को एक बलून दिया गया और उनसे बोला गया कि जिसके हाथ में लास्ट में बलून रहेगा वो जीत जाएगा। और जैसा ही ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई, सबने एक दूसरे के बलून फोड़ने स्टार्ट कर दिए और लास्ट में किसी का भी बलून नहीं बचा। तब हिमेश मदन कहते हैं कि एक दूसरे का बलून फोड़ने के बजाय अगर हम अपने अपने बलून बचाने पे फोकस करते, तो शायद सबके बलून बच पाते और सभी जीत जाते। यही सिनेरियो आज हमारे साथ हर जगह हो रहा है। हम साथ मिलके जीतना ही नहीं चाहते, बल्कि हम दूसरे को हरा के जीतना चाहते हैं। आपने ये सुना ही होगा कि इंसान को अपने दुखों से ज्यादा दुख नहीं होता, जितना दूसरों के सुख देखकर दुख होता है। ये सब चीजें हमें लाइफ में बहुत ही ज्यादा नीचे ले जाती है और हम सक्सेस को कभी भी नहीं पा पाते। वही हमने एक ऐसी मेंटालिटी और हैबिट बनानी चाहिए जिससे हम सबके साथ और सबका विकास साथ में लेकर चले। मतलब हम अपने साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचे, जिससे हम डबल प्रॉफिट ले पाए। चलिए इस बात को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2 YouTube चैनल सेम टाइप के हैं। अब या तो दोनों आपस में लड़के खत्म हो सकते हैं, या फिर दोनों चैनल कोलैबोरेट करके अपनी ऑडियंस को बढ़ा सकते हैं, जिसके चैनल के ऑडियंस को दूसरे चैनल के बारे में पता चलेगा। ऐसे में दोनों का ही कस्टमर बेस बढ़ेगा और दोनों ही प्रॉफिट में रहेंगे। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम हमेशा ही दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि लोग हमारी बातों को आसानी से समझ जाए, पर हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि हम दूसरों की बातों को समझे, उनके सराउंडिंग्स को समझे कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उनके किस टाइप के फ्रेंड्स रहे होंगे। पर हम ये सब नहीं करते, बल्कि हम किसी भी इंसान को बिना उसके बारे में जाने जज कर लेते हैं और उस पे अपने ओपिनियंस थोपने लगते हैं बिना उसकी तकलीफ को जाने। जैसे मान लेते हैं कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर बिना आपसे पूछे आपको मेडिसिन दे देता है, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आप उस डॉक्टर के पास कभी भी वापस न जाए और किसी और को भी न जाने दे। कुछ इसी तरह हम भी लोगों के साथ करते हैं। अगर हमें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो हमें एक डॉक्टर की तरह अपने पास आए लोगों का अच्छे से डायग्नोस करना चाहिए और फिर उसके बाद कोई ओपिनियन या सोल्यूशन देना चाहिए। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। एक लकड़ी को हर कोई तोड़ सकता है, पर लकड़ियों के बंडल को शायद ही तोड़ पाए। ये पावर सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क से ही आती है। जब हम टीम का यूज करके अपनी सक्सेस या प्रोडक्टिविटी या ग्रोथ को बढ़ाते हैं, तब उसे सिनर्जी कहते हैं। मान लेते हैं कि आप एक दीवार बना रहे हैं और दीवार 10 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये दीवार एक ही इंसान से बन जाएगी या 3-4 लोगों की हेल्प से ज्यादा जल्दी बनेगी? अगर आप इंटेलिजेंट पर्सन हैं, तो आपने टीम वर्क वाला ऑप्शन लिया होगा, राइट? क्योंकि इसका जवाब छोटे से छोटा बच्चा भी दे सकता है कि 1 से भले 2 और 2 से भले 4। अगर आपका भी गोल लाइफ में जल्दी और बहुत सारी सक्सेस पाना है, तो आपको टीम वर्क का यूज करना चाहिए, वरना सक्सेस पाने का ये रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको और गहराई से समझते हैं। जैसे कि अगर उस दीवार को बनाने में 50 घंटे लगते हैं और हर आदमी एक दिन में सिर्फ 5 घंटे काम कर सकता है, तो उसको 10 दिन लगेंगे एक दीवार को बनाने में। वही अगर उस दीवार पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वो दीवार एक दिन में खड़ी हो सकती है। तो हमें टीम वर्क की मदद से ही अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। अब्राहम लिंकन का बहुत ही फेमस कोट है, गिव मी 6 hours to chop a tree, I will spend first 4 hours for sharpening the saw। इस कोट के जरिए वो हमें बताना चाहते हैं कि हम किसी भी फील्ड में क्यों ना चले जाए, सबसे पहले हमें वहाँ पे यूज होने वाले टूल्स या स्किल्स को सीखना चाहिए, तभी हम हमारा परफॉर्मेंस एक्सेल कर पाएंगे।
और अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें हेल्थ, माइंड, नॉलेज, कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअलिटी जैसी चीजों पे फोकस करना चाहिए, ताकि जब हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको इजीली डील कर पाए और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको ऐसे और भी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना है तो लर्नर मैप को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।